आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया चिराग? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। देखिए 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। बता दें कि पाटलिपुत्रा लोक संसदीय क्षेत्र जो है इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बन चुकी है। बता दें कि इस बार फिर से लालू सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती इस बार फिर से उम्मीदवार बनी है लोकसभा संसदीय क्षेत्र के पाटलिपुत्रा से। बता दें कि 2 बार से रामकृपाल यादव जो बीजेपी के नेता हैं वो जीते आ रहे हैं। मीसा भारती जो हारती नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ मुद्दाएं लेकर के मीसा भारती जा रही है अपने क्षेत्र में, आखिर जनता उनसे क्या चाहती है, तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मीसा भारती। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दाएं हो गए रोजगार के लिए? देखिए, मैं मुद्दों के ऊपर कर रही हूँ कि आखिर जो 2 बार मौका मिला जिनको, उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है। यहाँ से 2 बार चुन करके गए संसद में, बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने, कौन से मुद्दे पे सदन में उन्होंने आवाज उठाई है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने सवाल उठाया है? क्या उन्होंने कल कारखाने लगवाए हैं? तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है। दुष्कर्म हुआ है, 4 लोगों ने। देखो, अभी मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की घटना गई है तो ये इसी को कहते हैं मंगल राज, इसी को कहते हैं मंगल राज। और कहा जाता है कि तो जंगलात की उदाहरण देते थे, तो अभी बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। मैम एक सवाल और एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ आधी आबादी, हमने महिलाओं के लिए तरह तरह के नारे दिया जाते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया उनको। तो आज ये इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश सहनी आपके साथ आते हैं, गठबंधन के साथ आते हैं, तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद एक साथ मिल रहे हैं, कोई इस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ने वाली। आपकी क्या राय है? देखिए मुकेश सहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया? ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश साहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है। एक और सवाल, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 3 दिनों के अंदर दूसरी बार, और देखिए आज एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ईडी, सीबीआई, आईटी, रोजगार को लेकर के जवाब दें यहाँ के बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद का टैग आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए हमें जवाब नहीं देना, ये मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे, और आज भी जो जा रहे हैं ना वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि हम लोग मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं।
अब जनता इन लोगों को देख चुकी है, समझ चुकी है।